हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के फॉर्मेट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हम ऑलरेडी ओपन रखे हुए हैं। इसमें देखिए, आपने इंसर्ट टैब तक पिछली वीडियोस में देखा हुआ था। अभी नेक्स्ट फॉर्मेट में आता है टेक्स्ट ऑप्शन। तो टेक्स्ट में बोल्ड है, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो एंड केसेस के बारे में डिटेल्स दी गई। तो पहले हमें जो भी करना है ना, तो थोड़े मैटर को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो टेक्स्ट पे गए तो बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी है, तो हमने इसे बोल्ड कर लिया। अब आपको थोड़ा मैटर इटैलिक करना था तो कंट्रोल आई इटैलिक की शॉर्टकट की है, ये है ना सामने दिख रहा है। उसी प्रकार से हमें कुछ में अंडरलाइन करनी थी तो हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल यू प्रेस कर दिया, ये हो गया सिंगल अंडरलाइन। ऐसे ही आप यहाँ पर थोड़े थोड़े डेटा के साथ में सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सिंगल अंडरलाइन हो गई, अभी डबल अंडरलाइन हो गई। फिर से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लीजिए। हम आपको सिर्फ चेक करा रहे हैं, तो बाकी तो आप कंट्रोल ए करके पूरे सिलेक्शन के साथ काम कर लीजिए। स्ट्राइक थ्रो भी हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर चेंजमेंट्स देखने को मिलेगी। फिर से हमने थोड़ा सा डाटा सिलेक्ट किया और फिर फॉर्मेट पे आना है। टेक्स्ट पे आपने ओवरलाइन कर दिया तो ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ हो गई इसमें। ऐसे ही फिर से आपने थोड़ा सा सिलेक्शन किया, फॉर्मेट पे आए और आपने सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। सुपर स्क्रिप्ट भी यूज हो सकता है और सब स्क्रिप्ट भी यूज हो सकता है। इनकी शॉर्टकट कीज भी यहाँ पर दी गई है। अब जो हमने बोल्ड किया था, हम सोचते हैं कि वहां पर शेडो लग जाए, तो शेडो इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा शेडो इफेक्ट इस पे यूज हुआ, यहाँ से फिर हम हटा भी सकते हैं। अगर इस पे आउटलाइन यूज करनी है तो आप आउटलाइन लगा दीजिए, आउटलाइंस व्यू भी दिख जाएगा। यहाँ पर फिर आता है इंक्रीज साइज। धीरे धीरे हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, तो कंट्रोल बिग ब्रैकेट इंक्रीज साइज, कंट्रोल बिग ब्रैकेट ओपन डिक्रीज साइज। तो यहाँ पर इनकी शॉर्टकट कीज भी ठीक है। देखिए, बिग ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट ओपन। अपर केस तो सब लेटर अपर केस हो जाएंगे। फिर यहीं पे लोअर केस भी है, साइकिल केस भी है, सेंटेंस केस है। तो उनकी मदद से हमारा टेक्स्ट में चेंजमेंट हो जाता है। अगला ऑप्शन आ जाता है इसी फॉर्मेट में स्पेसिंग का, तो लाइन स्पेसिंग। अब देखिए, हमारा जो मैटर लिखा है भाई आपके सामने ही है, तो इनके बीच की जो भी दूरी है लाइनों के बीच की, उसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं। स्पेसिंग है तो हमने 1.5 किया, थोड़ी दूरी बढ़ गई। फिर स्पेसिंग की दूसरी शॉर्टकट की देखिए, लिखा होगा 1 की कंट्रोल 1, 1.55 और 2 की कंट्रोल +2। तो ये लाइन स्पेसिंग हो गई। हमने लाइनों के बीच की दूरी को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया। तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। बाकी कंट्रोल 5 शॉर्टकट की है, दूरी बढ़ गई, कंट्रोल 2 और भी ज्यादा शॉर्टकट की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन स्लाइड में हम चेंजमेंट कर सकते हैं स्पेसिंग को लेकर। फिर इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। अब पता चले हमने यहाँ से इसको चेंज कर लिया, अब हम सिर्फ इतने को डिक्रीज और इंक्रीज कराना चाहते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इंक्रीज करवा सकते हैं और डिक्रीज भी करवा लेंगे, और इन ऑप्शंस की मदद से भी इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हैं आप। हुआ ना, चलना तो इन्हीं को आगे पीछे है, वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये हो गया आपके फॉर्मेट का स्पेसिंग ऑप्शन। अलाइन टेक्स्ट तो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, जो भी हमने लिखा हुआ है, अभी हमने सारा लिखा है लेफ्ट से। कंट्रोल आर किया तो सारा पहुंच जाएगा राइट से। कंट्रोल ई तो सेंटर पोजीशन है ना। फिर टॉप बॉटम मिडिल, वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। टॉप है, सेंटर है और आपका यहाँ पर बॉटम है। तो हम मैटर के साथ अपना काम कर सकते हैं जैसा भी हमें करना हो। हमने फिलहाल लेफ्ट लगा लिया है और जो टेक्स्ट है वो हमारा टॉप साइड लगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लिस्ट का, तो हम यहाँ से लिस्ट भी लगा सकते हैं, कवर्ड लिस्ट, अनकवर्ड लिस्ट या रिमोट वन लेवल। जैसे कि ये डाटा है आपका ये वाला, तो हमने इसको एक लेवल अंदर की ओर भेजना है, इसको रिमोट कर प्रमोट भी कर सकते हैं। इसमें हम नंबर भी लगा सकते हैं। कई प्रकार से ये ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी तैयार हो। 2 लिस्ट है हमारे पास, तो हम दोनों में पहले तो यहाँ पर नंबरिंग निकालेंगे 1 2। अब मान लीजिए जो ये वाला डाटा है, ठीक है, फिर कहीं से डाटा कट गया,
अब जो ये 2 के अंदर जो तीसरा नंबर है ना, ये इसी के अंदर का ही ऑप्शन, मतलब 2 में 2.1 इस प्रकार से। तो हम उसको इसी लिस्ट की मदद से डिमोट 1 लेवल, तो दूसरे का पहला ऑप्शन। अब इसमें भी अगर कुछ है तो इसके भी डिमोट लेवल। तो डिमोट और प्रमोट लेवल के द्वारा ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शंस हैं, ऐसी वाली जो बातें होती हैं, उनको इस फॉर्मेट के लिस्ट ऑप्शन से आप दिखा सकते हो। मूव अप डाउन, अब पता चले जो ये दूसरा वाला या जो पहला वाला टॉपिक है वो डाउन साइड आना था, दूसरा वाला टॉपिक अप साइड जाना था। तो चाहे अब इसको आप सिलेक्ट करके मूव अप करा दीजिए या उसको सिलेक्ट करके डाउन करवा लीजिए। तो हम उसको सिलेक्ट कर लिया है और डाउन करवा दिया। तो पहला जो था वो अप डाउन, इस प्रकार से ये चेंज होता है। तो लिस्ट ऑप्शन है, बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई ये सिलेक्शन है आप उठा के यहाँ रख दीजिए तो भी हो जाएगा, लेकिन उतनी परफेक्टली नहीं हो पाता, इसीलिए आप उन ऑप्शंस के यूज में काम करिए। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जब आपने इस मैटर को देखा था तो बहुत ही नॉर्मल था, और अब हमने देखिए कहीं अंडरलाइन कहीं वर्ड अंडरलाइन सब लगा दिया हुआ है। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग जैसा था वैसा हो जाएगा, बस जो मैंने इंटर कर करके अलग अलग कर दिया था वो नहीं चेंज हो सकता, लेकिन हाँ बाकी प्रोसेस आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो भी आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक जो भी यूज किया था, सारा का सारा डाटा कैंसिल हो जाता है, नॉर्मल डेटा आपको दिखाई पड़ता है। फिर ये स्टाइल आता है, तो स्टाइल में आपने जो भी भैया यहाँ से इस स्टाइल में यूजिंग की होगी, उन स्टाइल को ये आपका एडिट और अपडेट के द्वारा करता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट में कैरेक्टर, जो भी मेरा लिखा हुआ है उसके लिए डाटा है। तो आपने जो लिखा है उसकी स्टाइल क्या करना चाहते हैं, तो हम मान लीजिए कोई भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर लेते हैं। स्टाइल रेगुलर चाहिए या बोल्ड चाहिए, तो मैंने बोल्ड कर लिया। फॉन्ट स्टाइल का 10.5 चाहिए। लैंग्वेज यूके चाहिए या कौन सी चाहिए, तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। फिलहाल हम लोग यूके या यूनाइटेड किंगडम, नहीं तो यूनाइटेड स्टेट या इंग्लिश इंडिया, हम इनको ही यूज करते हैं, क्योंकि इनमें जो स्पेलिंग्स होती है उनका थोड़ा सा रह जाता है काम। फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट का कलर आप यहाँ से सेट कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, ओवरलाइनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसका भी काम कर सकते हैं। और अंडरलाइन भी कैसी होनी चाहिए वो भी मैनेज कर लीजिए। अंडरलाइन का कलर आपको कुछ चेंज करना हो तो कर लीजिए। उनकी पोजीशन मतलब कैसा होना चाहिए, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट या नॉर्मल व्यू में। हाइलाइटर, अगर कोई भी हाइलाइटर कलर यूज करना चाहते हैं आप करिए, अब ओके करिए। एक ही बार में सारे मैटर में जो भी चेंजमेंट होनी थी वो हो गई, और नहीं तो फिर आप 1 बाय 1 करिए। अब इस सब चेंजमेंट को हटाना है तो भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैटर सेलेक्ट करिए और आपका फॉर्मेट में है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, चेंज हो जाए। तो इस प्रकार से हम कैरेक्टर की मदद से आपके फॉन्ट में, फॉन्ट इफेक्ट में पोजीशन और हाईलाइटिंग का काम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में भी उसका इंडेंट कितना रहना है, बिफोर टेक्स्ट कितना चाहिए, आफ्टर टेक्स्ट कितना चाहिए। तो जब आप यहाँ पर चेंजमेंट करते हैं, ठीक है, तब आपको इसमें चेंजमेंट दिख रही होती है, मतलब लेफ्ट से हमें कितना रखना है पेज में, राइट से कितना रखना है अपने उस बॉक्स में, किस प्रकार से काम करना है। क्या इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए तो आप स्पेसिंग भी घटाइए बढ़ाइए, ओके करिए। जो चेंजमेंट आपने किया वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। अगला ऑप्शन आ जाता है बुलेट एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स तो ऑलरेडी लगी हुई हैं, अब अगर आप यहाँ पर नंबर यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नंबर यूज कर लीजिए, 1 2 3 नंबर लग जाएगा। नंबर के अलावा आपको और भी अगर इसमें कोई स्टाइल यूज करानी है, जो नंबर हम लिख रहे हैं वो स्टार्टिंग 2 से हो या 3 से हो, ऐसे करके हम चेंजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि इस बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो प्रॉपर्टी भी सेट हो सकती है, इनके बीच में जो आपका फॉन्ट, पैराग्राफ के बीच में जो बिफोर एंड आफ्टर गैपिंग है उसको भी सेट कर सकते हैं। साइज क्या होना चाहिए तो आप साइज भी सेट कर लीजिए। देखिए मैंने 100% कर दिया है, ओके करिए। तो अब आपको ये थोड़े बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा करके हम बुलेट एंड नंबरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल का। तो टेबल में मिनिमल रो, मिनिमल हाइट, ये ऐसे ऑप्शन दिए गए, सारे ऑप्शन आपके क्लोज है। तो अब आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी उस टेबल पर जो आपने पिछली वीडियोस में चेक की थी। तो हमने जैसे ही इस टेबल पे टिक किया तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ऐड रो, अबव, बिलो, कॉलम, स्पेस, आफ्टर एंड सब ऑप्शन आ गए। वैसे ही इस फॉर्मेट के जब आप इस टेबल पर टिक करेंगे
तो इनके बीच की हाइट रो में क्या रखनी है, ऑप्टिमल कितना हो सकता है, कौन सी रो सिलेक्ट करनी है, कोई रो इंसर्ट करानी है या कोई रो आपको डिलीट करनी है। वैसे ही कॉलम की विड्थ बढ़ानी बढ़ानी है या कॉलम सिलेक्शन करना है या कॉलम लगाना है। अगर हम पर्टिकुलर किसी सिंगल कॉलम को सिलेक्ट रखेंगे तब आप देख लीजिए, तो अभी तक डिलीट का ऑप्शन ऑफ था, अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मर्ज सेल कर सकते हैं, स्प्लिट सेल और डिलीट टेबल। तो ये सभी ऑप्शन आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखे हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है, इनको आप अपना चेक कर लीजिएगा। यदि कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो उसको लिए हम आपको अलग से एक टेबल की वीडियो प्रोवाइड करवा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इमेज का। तो इमेज में क्रॉप, ओरिजिनल साइज, एडिट विद। तो देखिए ये भी ऑप्शन आपने पहले ही चला लिए थे। हम फिर से अपनी एक इमेज पे आ जाते हैं और शायद यही इमेज भी थी उसमें, जब हमने राइट क्लिक कराकर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, क्रॉप, एडिट विद एक्सटर्नल रूल, रिप्लेस, कंप्रेस, जो कि आपको इंसर्ट में जब इमेज ऑप्शन बताया था उस समय आपको बता दिए गए थे। तो फिर से हम यहाँ पर अगर देखना है ना, तो आप एक ही बार में चेक कर लीजिए। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आता। क्रॉपिंग कराएंगे तो वीडियो के फोटो के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, किसी दूसरे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ में काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेशन मिल जाएगी। इस फोटो की जगह हम किसी दूसरी फोटो को भी लगा सकते हैं। ऐसे ही उसके साइज को हम सेट भी करा सकते हैं, दूसरी जगह सेव करवा लेंगे। इसके साइज जो भी फिक्स साइज, ओरिजिनल साइज है, उस साइज पर हम इसको लेकर भी जा सकते हैं। यहाँ से उनके फिर से पोजीशन को चेंज करेंगे, आउटलाइंस के काम कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, मिडिल, कन्वर्ट करा सकते हैं, पॉलीगॉन या कंटोनर, कैसे भी हम इसमें चेंजमेंट करा सकते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ कलर, पिक्सल जो भी है, मतलब ओके करना है, तो भी चेंजमेंट हो रहा है वो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन है जो कि आपको इंसर्ट के इमेज ऑप्शन बताते समय बता दिया गया। तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी है फॉर्मेट में। ओरिजिनल साइज करना है, एडिट करना है, रिप्लेस करना है, कंप्रेस करना है और फिल्टर। हाँ, ये फिल्टर काफी अच्छे हैं, तो फिल्टर हम देख लेते हैं। फिल्टर हम किसी इस फोटो पे देखते हैं। राइटर में भी फिल्टर आया था, उसमें भी आपने चलाया है ऑप्शन। फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पर आप इमेज पर टिक करिए। तो सेव तक तो ठीक था, आप फिल्टर की बात करते तो ये है एगिंग। तो देखिए आप कुछ इस प्रकार का चेंजमेंट इसमें देखेंगे। हम बार बार कंट्रोल जेड कर रहे हैं ताकि आपको रियल पिक्चर के ऊपर ही इफेक्ट मिले। फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब हम फिर जाएंगे इस फॉर्मेट पे और हमारे पास में ये ऑप्शन है आपका इमेज का। तो फिल्टर में चारकोल स्केच, तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। हर मतलब बहुत सारे इफेक्ट है इसके अंदर, तो आप 1 बाय 1 सारे चलाइए। फोटो सिलेक्शन रखिए, नहीं तो फिर ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। फिर से फिल्टर पे गए, इन्वर्ट, एकदम दूसरे कलर आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट सीन, तो ये इन्वर्ट हो गया। फिर से इमेज पे आते हैं, सिलेक्शन रखिएगा, बार बार सिलेक्शन करना पड़ता है। फिल्टर, फिर से मोज़ेक। तो मोज़ेक में ये कुछ हाइट बिट आपसे मैनेज करने को कह रहा है। जब आप हाइट बिट मैनेज करते हो तो प्रीव्यू दिखाई पड़ता है, ऐसा ये आपको यहाँ पर शो होगा। इसी के बाद में फिर से हमारा फॉर्मेट में ऑप्शन आएगा इमेज का फिल्टर में, तो ये है पॉप आर्ट। पॉप आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से हमारे पास में ऑप्शंस, मतलब देखिए अब यहाँ पर तो आपको नई ऑप्शन दिख रहा है, पर हम इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन से तो चेक कर सकते हैं। फिर से सिलेक्ट करिए, फिर मतलब कई प्रकार की हैं। देखिए अभी फिर फिल्टर पे जाइए तो पोस्टर साइज, रिलीफ है, रिमूव नॉइस, शार्पन, स्मूथ और सोलराइजेशन, ऐसे करके यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं जो कि आप अपनी फोटो के साथ में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी फॉर्मेट में फिर आपके इमेज में कलर है, तो हम लोग कलर कॉम्बिनेशन इन सब के साथ भी वर्किंग कर सकते हैं। देखिए कलर हम रेड कलर को मतलब थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, तो आप हर बार इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट देखेंगे। अभी मैंने ग्रीन को डार्क किया, फिर हमने कोई दूसरे कलर के साथ में काम किया, फिर उसके सन इफेक्ट को डाला और फिर ब्राइटनेस के ऊपर कंट्रास्ट पे काम, ऐसे करके कई सारा वर्क हमारे पास यहाँ पर चेंज हुआ। अब हम कंट्रोल जेड एक बार हम करेंगे तो नहीं होने वाला है, इसलिए हम इसको उसके ओरिजिनल साइज में भी लेकर जा सकते हैं और इसको हम फिर रिप्लेस वगैरह करा लेंगे, जैसी थी मतलब वैसी फिर से ये हो जाए। बाकी तो आप फिर यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन मिल जाएगा इमेज में, आपके फिल्टर फिर से यूज हो रहे हैं, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कलर भी हो गया, क्रॉप डायलॉग भी है, तो हम यहाँ से भी इसको क्रॉपिंग करवा सकते हैं। आप पहले भी क्रॉप कर चुके हो, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन यहाँ पर चलता है। फिर फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप है, तो टेक्स्ट बॉक्स आपने सबसे आखिरी वाली इस पे ये बनाई, ये टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए जब आप इस टेक्स्ट बॉक्स पे टिक करेंगे तो इसके पोजीशन और साइज को भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हाइट विड्थ आपको क्या रखनी है, अगर आइए तो इसकी हाइट विड्थ मैनेज हो ऑटोमेटिकली। अब उतना लॉन्ग मत जाइए, देखिए साइड में खींचिए, हाइट विड्थ सब मैनेज हो जाती है, बट ऑप्शन दिया गया है तो बताना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपका इसी टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप में टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स आ गए, तो टेक्स्ट कैसी हैं, फिट हो जाएं इसके अंदर, लेफ्ट से इतना कम हो, राइट से इतना ज़्यादा हो, तो ऐसा करके हम टेक्स्ट के साथ भी देखिए काम करें। मतलब कि दूसरी लाइन नहीं आनी चाहिए, एक ही लाइन पूर्णतः इसमें शामिल हो जाए, तो ऐसा करके कुछ हमारा यहाँ पर अपडेट